आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत और घाना के दरमियान 4 मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म मोदी की घाना के सदर और नायब सदर से मुलाकात। दो तरफा शराकत दारी को मजीद वसअत देने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में घाना के ताउन पर वज़ीर आज़म का इज़हार शुक्रिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के बावकार अवार्ड ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। वज़ीर आज़म आज घाना की पार्लियामेंट से करेंगे खिताब। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त तक रहेगा जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सेशन के दौरान कई अहम बिलों को किया जाएगा मंजूर। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन के इख्तिताम तक भारत ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी खेली। श्री अमरनाथ यात्रा का आज श्री अमरनाथ यात्रा का आज से होगा आगाज। अकीदतमंद बालताल और पहलगाम के रास्ते पहुंचेंगे गुफा तक। यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए किए गए हैं तमाम जरूरी इंतजामात। और खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त घाना में हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने घाना के सदर जॉन धरामनी महामा के साथ दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात दारुल हुकूमत आकरा के जुबली हाउस में हुई। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी और घाना के सदर ने वफूद की सतह पर बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात और ताउन पर बातचीत की गई। भारत और घाना के दरमियान 4 मफाहमत नामों पर दस्तखत हुए हैं। सकाफत के शोबे, कुलीदी शोबों में दो तरफा ताउन और शराकत दारी को बढ़ाने के लिए एक बाकायदा निज़ाम तैयार करने, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की मेयारकारी और मेयार पर मुआहदा और आयुर्वेद को फ़रोग देने के लिए आयुष और घाना के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के दरमियान मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए हैं। मुश्तरका बयान के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक की दो तरफा शराकत दारी को जामी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने का फैसला किया गया है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि एक सहयात्री है। और इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $3 बिलियन है और भारतीय कंपनियों ने घाना में 900 मंसूबों में $2 बिलियन की सरमायाकारी की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने आइंदा 5 सालों में बाहिमी तिजारत को दुगना करने पर भी इत्तफाक किया है। काबिल तजदीद तवानाई, वैक्सीन की तैयारी, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई तहफ़्फ़ुज़ और अहम मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग 900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का
हम आश्वासन देते हैं। वजीर आजम ने घाना को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने घाना को ग्लोबल साउथ का एक अहम रुकन करार दिया। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर घाना का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने दुनिया में बढ़ते हुए इलाकाई तनाज़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जंग का दौर नहीं है। एक मत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में सहयोग के लिए हम घाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि यह युद्ध का युग नहीं है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। साथ ही घाना के सदर जॉन महामा ने कहा कि दोनों मुल्क इक्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए, सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नेज रिवायती अद्वियात और सकाफत में भी ताउन बढ़ेगा। The two sides have engaged in significant discussions to deepen cooperation across various sectors of our economy, including agriculture, energy, manufacturing, infrastructural development, human resources, and health, amongst others. On the strength of the successful engagements, we have had a number of memoranda of understanding have been signed between Ghana and India to give impetus to our commitment and aspirations for sustained and enhanced cooperation. And these include the Memorandum of Understanding on the establishment of a permanent joint commission between our two countries, the Memorandum of Understanding between the Institute of Traditional and Alternative Medicine and the University of Health and Allied Sciences in Ho, Ghana, and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Ministry of Ayush, Government of India. We've also signed an MOU on cultural exchange between our two countries, and also an MOU between the Bureau of India Standards and the Ghana Standards Authority. और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने घाना के नायब सदर नाना जैन ओबोको एग्यमांग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी और ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। घाना के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरे का अगला मरहला त्रिनिदाद और टोबैगो होगा, जहां तकरीबन 40% आबादी भारतीय निजाद है। यहां तक पहुंचने वाले मजदूरों ने डॉक्टर, वकील और लीडर बनकर इस मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। ट्रिनिडाद और टोबैगो के सदर क्रिस्टियन कार्ला कोआंगालो और पहली खातून वजीर आजम कमला प्रसाद का ताल्लुक भी इंडिनेट कम्युनिटी से है। यहाँ भारतीय निजात लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए निहायत पुरजोश हैं। हिंदुस्तान और ट्रिनिडाद और टोबैगो के दरमियान ताल्लुकात गर्मजोश और दोस्ताना हैं। इस ताल्लुक़ की तारीख 30 मई 1845 से शुरू होती है, जब पहला जहाज़ फैटल रज़ाक 225 हिंदुस्तानी मजदूरों को लेकर ट्रिनिडाद के साहिल पर पहुंचा, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी था। 1917 तक इनकी तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि हिंदुस्तान से मज़ीद बहरी जहाज़ आए। इन मजदूरों की औलादें, जो अब उनकी 5वीं या 6ठी नस्ल में से हैं, कि कुल आबादी का तकरीबन 42% हैं, जो मुल्क के माशी, सियासी और समाजी ताने बाने का एक अहम हिस्सा हैं। हिंदुस्तानी निजात लोगों की काफ़ी आबादी की मौजूदगी ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी दो तरफा ताल्लुकात में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म वक्तन फ़वक्तन मुंसलिक माशरे के लोगों के एहतराम और शिराकत पर भी जोर देते रहे हैं। During the period 1845 to 1917 here in Trinidad and Tobago, approximately 145,000 indented laborers came, our indented forefathers. And gradually over a period of time, particularly within the last decade or so, we have been using the word girmitya
in terms of describing our forefathers, because Girmit in Bhojpuri means agreement. So essentially those who signed the agreement are Girmitiyas. ट्रिनिडैड में होली, दिवाली, रामलीला और छठ पूजा अब भी मनाई जाती है। यहाँ की मौसीकी, चटनी म्यूजिक, हिंदुस्तानी और कैरेबियन धुनों का एक अनोखा इम्तिजाज है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल अब भी यहाँ की सड़कों पर सुनी जा सकती है। इन लोगों ने इतने समय के बाद भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी अपनी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं उनको नहीं छोड़ा है। आप यहाँ आकर के दिवाली देखिए, आप इनकी होली और फगवा देखिए, आपको लगेगा नहीं कि आप भारत से बाहर आ गए। मुझे यहाँ इतने समय से हो गया, मुझे पूछते हैं कि लोग कैसे हैं, मैं कहता हूँ कि ये तो होम अवे फ्रॉम होम है। काबिल जिक्र है कि 31 अगस्त 1962 को बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद भारत और ट्रिनिडैड सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले अवलीन ममालिक में से एक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ सतहों पर मसरूफियात के साथ मुस्तहकम रफ्तार का मुशाहिदा कर रही हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों की 5वीं और 6वीं पीढ़ी निवास कर रही है। वो जानते हैं कि उनके पूर्वजों ने यहाँ बसने और आजीविका के लिए कितना संघर्ष और मेहनत की है। वो इस बात को भी जानते हैं कि उनका अस्तित्व तभी है जब वो भारत की जड़ों से जुड़े रहें। लिहाजा वो अपनी संस्कृति, खान पान, त्योहार, कला के प्रति काफ़ी सजग भी रहते हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ पोर्ट ऑफ स्पेन से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घाना के बावकार कौमी अवार्ड ऑफिस ऑफ दी स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। सदर जान धरामानी महामा ने ये अवार्ड पेश किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि घाना का यह कौमी अवार्ड फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। उन्होंने अवार्ड को भारतीय नौजवानों की उमंगों और उनके रोशन मुस्तकबिल के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात के नाम मंसूब किया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा ही घाना के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और एक काबिल एतमाद दोस्त और तरक्याती शराकतदार के तौर पर अपना ताउन जारी रखेगा। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। भारतीय तारिके वतन वज़ीर आज़म के दौरे को घाना भारत दोस्ती के लिए बहुत अहम समझते हैं। उनका कहना था कि वो वज़ीर आज़म को दारुल हुकूमत आगरा में देखकर बहुत खुश हैं। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मोदी जी को पहली बार फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में उनको देखा इतने पास से, और उन्होंने अपना हाथ भी सेक किया। मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जीवन धन्य हो गया मोदी जी से मिल करके। और अब ऐसा लग रहा है कि बस अब ये दोबारा अभी कब होगा। बहुत ही खुशी हुई मोदी जी को ऐसे देख करके। धन्य हो गई ये घाना की भूमि और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो यहाँ पधारे। धन्य हो गई ये घाना की भूमि। और मोदी जी, मैं क्या कहूँ, मैं आत्मा तृप्त हो गई, इतने पास से देख के धन्य हो गई मैं। जैसे लग रहा है कि घाना में रामचंद्र जी पधारे हो, ऐसा हो रहा है। जैसे दिवाली आज हो गई, होली आज हो गई, दशहरा आज हो गई, ऐसा फील हो रहा है। रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा, हर हर मोदी, हर हर मोदी, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। बहुत
अच्छा लगा मिलके, सब लोग बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग मिले, बहुत इंडियन एक्साइटेड है सारे, उन्होंने वार्म वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा मोदी से मिलके, घाना में आए, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत अच्छा लगा हम लोग को मिलके। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम लोग और बहुत ही वार्म वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर ने हर एक व्यक्ति से मिले, ये बहुत ही खुशी की बात है। We are very happy and very heartwarming from inside. No words to speak that we got a chance to meet with Mr. Narendra Modi ji, Prime Minister of India. We are really happy to see Prime Minister here, and we never had a chance to meet him in India, but at least we are seeing him here in person. We shook his hand, so we are really grateful. Him shaking my hand today, it's an honor for me. I might not wash my hand for a week going forward. I love you, Modi ji. I love you, India. मुझे खुशी है कि मोदी जी घाना आए और मुझे उम्मीद है कि उन्हें घाना पसंद आया। Modi ji is a great personality to have you in Ghana, and we are so excited to meet him, and he is so kind and give us a time to shake his hands with him without living for his protocols, but we are very proud to have you in Ghana. ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। आज मोदी से मिलना हुआ और वो हमारे घाना पहुंचे, हमारे घाना में आए, और उनके चलते आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में फैल रहा है। हर हर मोदी। और मुझे बहुत ही खुशी हुई आज मोदी जी से मिलके, जो घाना में आए, और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही आज सारे विश्व में हमारा भारतीयों का बहुत ही सम्मान हो रहा है, और जो हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब अपने नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य से जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के घाना दौरे का पहला दिन कैसा रहा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की क्या अहमियत है। सीधे चलते हैं हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घाना दौरे का पहला दिन ऐतिहासिक रहा। आगरा पहुंचते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामी महामा ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतीक प्रस्तुत किया। उच्च स्तरीय वार्ता जो द्विपक्षीय रिश्तों को समग्र साझेदारी के स्तर पे ले जाने के लिए लेके गए। इनफैक्ट इसको निर्णय लिया गया कि ये आज से समग्र साझेदारी इसको आगे लेके जाया जाएगा। व्यापार, डिजिटल भुगतान, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबले जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने भारत यूपीआई जैसे फिनटेक अनुभवों का साझा किया और पेश किया कि घाना उनसे इसके बारे में और नॉलेज ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। जब उनका जो स्वागत किया होटल में, वो सच में देखने लायक था और जिस गर्म जोशी से उनका अभिनंदन किया गया, वो दर्शाता है कि कितना प्यार भारतीयों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज भी है और उनके दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। और ये पहला दिन रहा। दूसरे दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जाएंगे, घाना पार्लियामेंट, और वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री एक अपना भाषण देंगे घाना के पार्लियामेंट में, और किस तरीके से घाना और इंडिया, भारत जो है एक धागे के साथ पिरोए हुए हैं, ये पता चलता है। क्योंकि दोनों ही मुल्क कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आगे बाहर निकले थे और दोनों ही मुल्क अब कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, जितनी जल्दी डेवलप नेशन बन सके। तो दूसरा दिन बहुत अहम होने वाला है घाना से। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक्स को बताया कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी की तक़रीबात के पेश नज़र पार्लियामेंट में 14 अगस्त और 13 अगस्त के अहम मसाइल पर पार्लियामेंट का मानसून इजलास नहीं होगा। इस इजलास के दौरान बातचीत के इम्कानात भी हैं। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान अक़ीदतमंदों में जोश व खरोश काबिल दीद है। अक़ीदतमंद हर हर महादेव और बम बम बोले के नारे लगा रहे हैं। ये यात्रा 38 दिन यानी 9 अगस्त तक चलेगी और पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से गुजरेगी। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज, CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल यात्रियों का कहना है कि वो दहशतगर्दी से खौफजदा नहीं हैं और अमरनाथ यात्रा को कामयाबी से मुकम्मल करेंगे।
तमाम अक़ीदतमंदों ने बेहतरीन सहूलियात के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है। पहलगाम बेस कैंप से रवाना होने वाले अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में शामिल यात्रियों का कहना है कि उन्हें दहशतगर्दी का कोई खौफ नहीं है और अमरनाथ यात्रा को वो कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। बेहतरीन सहूलियात के लिए हर किसी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड का शुक्रिया भी अदा किया। हम चाहते हैं जो भोले बाबा के दरबार पर जो भी यात्री आया है आराम से जाएं और आराम से आते जाएं, धक्का मुक्की मत करें। गवर्नमेंट की व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़िया है, आराम से जाएं और आराम से आएं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान जी के घर जाएंगे, मन्नत मांगे जो हमने मन्नत पूरी की है। ये मेरा कश्मीर में भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पे जो रिवर है, सिंध रिवर है, वहाँ पे बैठ के हमने फोटोज वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छी व्यू है। आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन में उत्साह है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं राधेश शर्मा बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बम बम। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से शुरू होगा। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने एक्स को बताया कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पार्लियामेंट का मानसून इजलास 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र पार्लियामेंट में 14 अगस्त और 13 अगस्त के अहम मसाइल पर पार्लियामेंट का मानसून इजलास नहीं होगा। इस इजलास के दौरान बातचीत के इम्कानात हैं। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी है। अगरचे बुध को बारिश से कुछ राहत मिल गई, लेकिन रियासत के बेशतर अजला में 5 से 7 जुलाई तक शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट बरकरार है। रियासत में बादल फटने की वजह से कई मकामात पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। बारिश से मुताल्लिका वाक़यात में अब तक 51 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी और 21 अफराद ताहाल लापता है। NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कामों में मसरूफ़ हैं। इस बीच महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि अगले 5 से 6 दिनों के दौरान शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में मानसून के हालात जारी रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल में 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 से 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जनूबी हिंद में भी काफ़ी हद तक बारिशें देखने को मिल रही हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायज़े में जो हमने पहली खबर ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और सुर्खी है नेशनल हेराल्ड के सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलात में इजाफा, ईडी का फर्जी लेन देन होने का दावा। दूसरी सुर्खी पर नज़र डालेंगे। दूसरी सुर्खी, बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को 6 माह की कैद की सज़ा। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक़ है। इलेक्शन कमीशन से इंडिया इत्तेहाद की मुलाकात, खदशात का किया इजहार। ये थे उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन के अख्तिताम तक भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की जानिब से यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की इनिंग खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी लगाई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को और इसके साथ ही अब सबसे पहले रुख करेंगे मौसम के हाल का। मौसम का हाल जानेंगे।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।